नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। और कल हम लोगों ने वात दुष्ट जन्य स्तन्य की चिकित्सा पढ़ा था। आज पित्त दुष्ट जन्य की चिकित्सा और सारा चीज पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पे को होस्ट बना देता हूँ और बोलने के लिए अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। 1 मिनट रुकिए। आप लोग के स्क्रीन पे आ रहे हैं। श्लोक नंबर 13वां 14वां 15वां पढ़ना है। ये संता देके पढ़िए कोई। डॉक्टर महेंद्र सर आप पढ़ सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार जी। हाँ सब लोग इनके पीछे पीछे बोलिए सर के। पेत दोष्टे अमृता वीरु पटोलिनिम चंदनम। बोलिए शशि मैम, राजकुमार जी बोलिए। नहीं तो सर आप अकेले बोलिए। धात्री कुमाराश्च पिबेत क्वाथे एत्वास सारवम् अथवा तेर्फलामुस्ते भूनिम्न कटरोयणी सार्वादिपटोलादि पाद्मिकादि तथा गणं कृतान्येविकाच सिद्धानि वित्ताग्नं च विरेचिनम् शीतांशयाभ्यंगलेपादीन् युञ्जात्। पित्त से स्तन दूषित होने पर गिलोय, शतावरी, पटोल, नीम, लाल चंदन, सारवा इनका क्वाथ करके धात्री और कुमार दोनों को पिए, अथवा त्रिफला, मुस्ता, चिरायता, कुटकी इनको पिए, या सारवादी, पटोलादि अथवा पद्मकादि गण का क्वाथ या इनमें अलग अलग सिद्ध किए घृत बरते। पित्तनाशक द्रेचन देवे, शीतल अभ्यंग और लेप आदि करे। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। तो इसमें देखिए पित्त से स्तन दूषित है ऐसी माता जो बहुत ज्यादा मिर्ची खाती है, बहुत ज्यादा मसाला खाती है, क्षार का सेवन कर रही है, क्रोध कर रही है और उसका पित्त दोष बढ़ गया है, हाइपर एसिडिटी भी है और उसका स्तन दूषित हो गया है। तो उसका जो दूध है वो बहुत ज्यादा मुंह में छाले वगैरह कर रहा है, बच्चे को लूज मोशन हो रहा है, बच्चे को बुखार आ रहा है, पित्त बढ़ा हुआ है इसलिए। तो इसमें ऐसे द्रव्य दिए हैं जो पित्त शमन करे और आम का पचन करे। तो गिलोय है, शतावरी, पटोल, नीम, लाल चंदन, सारिवा, इसमें रस पाचक वाले भी द्रव्य हैं। और इसका क्वाथ करके धात्री और कुमार दोनों को पिलाना है, बच्चों को भी देना है और वो माँ को भी देना है जो दूध पिला रही है। इस तरह से त्रिफला, मुस्ता, चिरायता, कुटकी इनको पीना है। यह सारीवादी गण, पटोल आदि गण, पद्मक आदि गण जो इसमें 15वां चैप्टर में बताया है अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान में।
उसमें सारीवादीगण, पटोलादिगण, पद्मकादिगण, इनका काढ़ा देना है या इनसे अलग अलग सिद्ध किया घृत देना है, पित्त नाशक विरेचन देना है, शीतल अभ्यंग और लेप आदि करना है। तो इससे क्या होगा कि वो पित्त दुष्ट जन्य स्तन है उसकी शुद्धि हो जाती है। इसकी टीका पढ़ते हैं, 1 मिनट रुके, आ रहा है स्क्रीन पे। जी, तो इसकी टीका है 13, 14, 15 नंबर का, 15 तक का पढ़ना है। सर आप पढ़िए प्लीज। हाँ सर। पित्ते दुष्टे गुणोच्चादीनि पातत्वा बाल पिबेत धात्री च अथवा त्रिफलादीन पिबेत अथवा सार्वादि गण गणाद्यंतम पिबेत। इसका मतलब है कि पित्त दुष्ट में, एक वचन रामे, पित्त दुष्ट स्तन्य में गुडुचि आदि को देना है, उसका क्वाथ बना के बच्चा पिए, धात्री भी पिए, अथवा त्रिफला आदि को पिए, अथवा सारीवादी गण या गण अन्यतम, गणादि अन्यतम पिबेत, अन्य गण भी पीना है। इसके बाद नीचे वाला श्लोक पढ़िए सर। अथवा सार्वादि भी गणई पृथक पृथक सिद्धानि घृतानि लेहियात विरेचन द्रव्य च पित्तग्न कुर्या युंजात अभ्यंगादिश्च शीतान युंजात। इसका मतलब सारीवा आदि गण जो है अलग अलग उसको घृत सिद्ध करके उसका लेह के रूप में प्रयोग करना है, खाना है। विरेचन द्रव्य भी लेना है, पित्तग्न द्रव्य भी देना है ना। और अभ्यंग आदि और शीत, शीत उपचार करना है जिससे पित्त का शमन हो, पित्त की उष्णता तीक्ष्णता कम हो जाए। अब कफ दूषित स्तन्य की चिकित्सा, इसको संथा देके पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैम आप पढ़ेंगी संथा देके? आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ सर, पढ़ती हूँ। श्लेष्मा तक के पुनः बोलिए सब लोग, यश्य सब लोग बोलिए। श्लेष्मा तक के पुनः यष्ट्यारुत्सैन्धवयुतं कुमारं पाययेद् घृतम् यष्ट्याभ्यसेन्दवयुतं कुमारं पायेत्कृतम् सिन्धुत्थपिप्पलीमद्वा पिष्टैः क्षौद्रयुतैरथ सिन्धूरपिपलीमध्वा पिष्टैः शौद्रयुतैरथ राठपुष्पैस्तनोलिम्पोत् शिष्योश्च शदन दशनशदौ राठपुष्पैर्लिम्पेच्छितोश्च सुखमेवं वमेद्वाल सुखमेवं वमेदवाले तीक्ष्णै धात्री तु बामयेत्। हाँ ऐसा है, मराठी में वो छोड़ के बोला है। सुखमेवं वमेद्वाल तीक्ष्ण धात्री तो आमयेत्। सुखमेवं वमेद्वाल तीक्ष्णैर्धात्रीं तु वामयेत्। कफ से दूषित स्तन में मूलहट्टी तथा सैंधव मिश्रित घी कुमार को पिलावे अथवा सैंधव और पिप्पली मिलाकर भी बच्चे को पिलावे। मैन फल के पुष्पों को मधु के साथ मिलाकर स्त्री के स्तनों पर और बच्चे के ओठों पर लेप करे। इस तरह बच्चे को सुखपूर्वक वमन होता है। तीक्ष्ण वमन से धात्री को वमन करावे। इसके उपरांत पेयादि क्रम का पालन करके मुस्तादि गण का क्वाथ पीवे। इसी प्रकार तगर, काला खीरा, देवदारू और इंद्रजव का अथवा आतिश, मुस्ता, वच और पंचकोल का क्वाथ धात्री को पिलावे। हाँ, और डॉक्टर महेंद्र सर 3 श्लोक इन्होंने नहीं पढ़ा है, आप कृपया पढ़ दीजिए। हाँ सर। अथा चरितम संसर्गी वाला 18 नंबर का। अथा चरतु संसर्गी मुस्ताद कथतम पिबी तद्वा तगार पृथ्वी का अस्थोर्दारो क्लिंग कान
अथवातीसामुस्तु षड्ग्रंथ पंचकूलकम। थैंक यू। अब ये बता रहे हैं कि जो कफ दूषित स्तन्य है, कफ दोष से दूषित, अगर कोई स्त्री दही बहुत सेवन कर रही है, दिन में सो रही है, उसी तरह से ठंडा पदार्थ खा रही है और आइसक्रीम खा रही है और मिल्क शेक पी रही है, ऐसे कफ वर्धक चीजें का सेवन किया जा रहा है, तो उनका स्तन्य जो होगा वो सर्दी खांसी जुकाम सब कर देगा बच्चे को। तो ऐसे में मुलेठी और सेंधव मिश्रित घी कुमार को पिलाना है, तो उससे ये खांसी वांसी सब ठीक होता है, मुलेठी और सेंधव मिश्रित घी। उसी तरह से सेंधव और पिपली मिलाकर घी बच्चे को पिलाना है, ये भी कासग्न है, सर्दी प्रतिशय सब ठीक करता है। इसी तरह से मैन फल के पुष्पों को मधु के साथ पीसकर धात्री के स्तनों पर और बच्चों के ओठ पर लेप करना है। जब हम करते हैं तो बच्चे को उल्टी हो जाता है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को भी वमन दिया बोला गया है। जो लोग बोलते हैं ना कि बच्चों को वमन कैसे कराएं, यहाँ बोला है कि स्तनों पे लेप लगा दे मैनफल की मधु और बच्चे को होठ पे, तो उल्टी होना चाहिए, कफ का काल है तो कफ निकल जाएगा। इसी तरह से धात्री को भी तीक्ष्ण वमन देके वमन कराना है और फिर पेयादि क्रम करना है, संसर्जन क्रम करना है उसके बाद। और जब वमन की है लिक्विड डाइट पे है तो वो करना है पेयादि क्रम, और मुस्तादी गण का क्वाथ पीना है। इसी प्रकार तगर, काला जीरा, देवदारू और इंद्रियो, ये जो बोला है ना, ये सब करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पहले के जमाने में एकदम सिस्टमेटिकली किया जाता था। इंद्र अथवा अतीस मुस्ता वचार पंचकोल का क्वाथ धात्री को पिलाना है। पंचकोल में पिपली, पिपली मूल, चव्य चित्रक, शुंठी, वचा, मुस्ता, अतीश, इसका अगर क्वाथ बना के पीते हैं तो स्तन्य की शुद्धि हो जाती है और फिर वो स्तन्य अच्छा आने लगता है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम लोग इसका टीका पढ़ेंगे, 19 नंबर तक पढ़ना है। हाँ, कौन पढ़ना चाहेगा? श्लेष्म दुष्टे स्तन्य, कोई पढ़िए। वर्षा का, कौशिक मैम आप पढ़ेंगी? कोई भी पढ़िए। पढ़ू क्या सर मैं? हाँ पढ़िए। हाँ। श्लेष्म दुष्टे स्तन्ये मधु यष्टि सैंधव युक्त घृत बाल पायये सैंधव पिप्पली युक्त घृत वा पायये मदन कुसुमैः विश्विक्त युक्तै स्तनो लिम्पे बालस्य च ओष्ठो लिम्पे एव कृते सति बालस्य सुखम वमे। इसका मतलब है कि श्लेष्म दुष्ट स्तन्य, रुकिए, श्लेष्म दुष्ट स्तन्य जो कफ के वजह से दुष्ट स्तन्य है, उसमें मधु यष्टि सैंधव युक्त घृत लेना है, बच्चे को पिलाना है। सैंधव पिपली युक्त घृत वा पाइए, मतलब सेंधा नमक और पिपली वाला घृत जो है उसके साथ में पिलाना है। और फिर बोल रहे हैं मदने कुसुमे माशिक युक्ते, मतलब मदन फल का जो पुष्प है उसको स्तन में लेप लगाना है और बच्चे के होंठ पे लगाना है। बाल से चोष्टो लिम्पित, बाल के ओठ में लगाना है। एवं कृते सती बाल सुखम वमित, इस तरह से बच्चा जो है वह सुखपूर्वक वमन कर देता है। फिर पढ़िए। धात्री तीक्ष्णैः वमनैः वामये धात्री को तीक्ष्ण वमन से उल्टी कराना है। उसके बाद अनंतर कृते सगमे सति मुस्तादि क्वाथित पिबेत तगरादीन वा अतिविषादीन वा पिबेत। हाँ, यहाँ पे अनंतर कृते संसर्गे है, क्योंकि ऊपर देखिए अताचरितम संसर्गी, मतलब अगर यहाँ पे दोष बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो मुस्तादिगण और तगर पृथ्वी ये सब आदि देके पिलाना है। और तगर आदिन, तगर, पृथ्वी का, सुरदारू, कलिंग मतलब इंद्रदेव, देवदार, पृथ्वी का मतलब अजवाइन है ना, अजवाइन या मंगरेल ऐसे कुछ रहता है। और तगर, अतिविषा, मुस्ता, षडग्रंथा, पंचकोल, षडग्रंथा मतलब बच्चा, इन सब का क्वाथ बना के पिलाना है तो कफ दुष्टिजन्य स्तन्य उसकी शुद्धि हो जाती है। इसके बाद में मराठी में उसका अर्थ नागर मोठा किया है। मुस्ता, अच्छा, हाँ मुस्ता। किसका? मुस्त का तो मुस्त है ही ना, षड हाँ ग्रंथ हाँ तो बच्चा होता है। षड ग्रंथ मतलब षडग्रंथ। बच्चा, बच्चा वेखंड। हाँ अच्छा। हाँ, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे का जो श्लोक है संथा देके पढ़ना है। आदित्य सर आप पढ़ना चाहेंगे या मनीषा मैम? संथा देके पढ़ना है।
कोई भी पढ़िए, मनीषा मैम, सविता मैम, कोई भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। ये सर, प्रणाम हाँ, सर। 20 नंबर का क्षीराला प्रणाम। सर के लक्षण। हाँ जी, स्तन्ये त्रिदोष मलिने बोलिए सब लोग। दुर्गन्धां स्तन्ये जलापमम् त्रिदोष मलिने स्तन्ये त्रिदोष मलिने मलिने दुर्गन्ध्यां दुर्गन्ध्यामं जलोपम् जलापम् दुर्गन्ध्यां पिबद्धमक्षं विच्छिन्नं हेनिलं चोपवेश्यते विबन्धं पिबद्धमक्षं अच्छं विच्छेषं विच्छिन्नं नीलं चोपवेश्यते प्रवेश्यते चक्रन्नान्व्यायावर्णे कृणन् नाना व्यथा वर्णे वर्ण मूत्रं पीतं सितं धनं मूत्रं मूत्रं पीतं पीतं घनं पीतं घनं ज्वरारोच कतृष्ट छर्दी सुशुष्कद्वार ज्वर अरोचक त्रुटि छर्दी शुष्कोद्गार वृजिम्भिका विजम्भिकः जम्भिका अभ्यंग विक्षेपः ऐसे नहीं पूजनं है, अंग वेप भंगो, अभ्यंगो नहीं, अंग भंगो, अंग विक्षेप। पूजनं बेपत्ति अभ्यभंगो अभ्यभंगो अंग विक्षेपः कूजनं पूजनं बेपथुर्भ्रमे वेपथुर्भर्मः वेपतुर्भ्रम घ्राणाक्षि अङ्गभङ्गो मुष्टपाकाद्याः जायन्ते अन्ये अपि तं गदम् अच्छी मुखपाद्या घ्राणाक्षि जायन्ते अन्ये अपि मुखपाकाद्या तं गदम् जायन्ते अन्येऽपि तं गदम् क्षीरालसकमित्याहुरत्ययं चादितारुणम् क्षीरावस्कम् इत्यम् आहु अत्ययं चाति दारुणम् चातिदारुणम् जी, तीनों दोषों से दूध के सर ऊपर चला गया। तीनों दोषों से दूध के दूषित होने पर बच्चे का मल दुर्गंध युक्त आम जल की भांति द्रव रुक रुक कर निर्मल विच्छिन्न टूटा टूटा और झागदार होता है तथा नाना रंग का एवं भिन्न भिन्न प्रकार की पीड़ा वाला होता है। मूत्र पीला श्वेत और घट्ट होता है। बच्चे को ज्वर आरोचक प्यास वमन सूखा वमन जम्हाई अंगों का टूटना अंगों में विक्षेप आंतों में गड़गड़ाहट कंपन चक्कर आना नासिका आंख मुख का पाक आदि दूसरे भी रोग हो जाते हैं। इस रोग को क्षीरालसक और अत्यय नाम से आचार्य कहते हैं। यह रोग अति कठिन एवं दुष्कृत्य है। अत्यय का अर्थ अति पीड़ा कर भी है। हाँ, अगर तीनों दोषों से दूषित हो जाता है दूध, माता का दूध दूषित हो गया, तो बच्चे का मल जो आएगा वो तीनों दोष के प्रकोप से दुर्गंध युक्त होगा, आम युक्त होगा, जल की भांति द्रव होगा, कभी रुक रुक कर आएगा, कभी निर्मल विच्छिन्न टूटा टूटा और झागदार होता है, और अनेक रंग का एवं भिन्न भिन्न प्रकार की पीड़ा वाला होता है। मूत्र पीला आएगा, सफेद आएगा और घट्ट होगा। बच्चे को ज्वर होगा, अरोचक होगा, प्यास होगा, वमन होगा, सूखा वमन होगा, जम्भाई आएगा, अंगों का टूटना होगा, अंगों में विक्षेप होगा जैसे कि झटके आ रहे हैं, आंतों में गड़गड़ाहट होगी, कंपन होगा, चक्कर आना, नासिका आंख मुख का पाक आदि दूसरे रोग भी हो जाते हैं। इस रोग को शिरालसक या अत्यय नाम से आचार्य कहते हैं। यह रोग अति कठिन होता है और दुष्चिकित्सीय होता है, मतलब इजिली ठीक नहीं होता है। अत्यय का अर्थ है अति पीड़ा कर भी है, बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला होता है। ठीक है, इसके बाद में अभी हमें आगे का पढ़ना है। ये पढ़िए प्लीज, त्रिदोष त्रिदोष दुष्ट स्तन्य। दुष्टे हाँ, पढ़िए पढ़िए मैम। त्रिदोष दुष्टे स्तन्ये दुर्गंध्यादिगुण सकृदु पवेशते तथा नाना व्याया यथा वर्णम, जी सर, नाना व्यथा वर्णम। नाना व्यथा वर्णम मूत्र च पीत शीत धन स्त्यान च स्यात् तथा ज्वरादय अन्ये अपि एव प्रकारा रोगा जायन्ते ता ईदृश गद क्षीरालसक मिति कथन्ति अत्यय विनाश हेतु अत एवादि
दारुणम। इसका मतलब है कि त्रिदोष दुष्ट स्तन्य को दुर्गंधी आदि गुण है। शक्रु तो ऐसे आ रहा है, बहुत ही बेकार, अलग अलग रंग का आ रहा है, और नाना वर्ण व्यथा वर्ण का आ रहा है। अलग अलग तरह के पेन भी हो रहे हैं और वर्ण युक्त है भी है। मूत्र और जब पीत सिद्ध घन स्त्यान, मूत्र भी जो आ रहा है वो पीला आ रहा है, वो ज्यादा गाढ़ा आ रहा है, घन आ रहा है, स्त्यान आ रहा है, ऐसा होता है। तथा ज्वर आदि भी है। अन्य अपि एवं प्रकार रोका जयंते, अन्य प्रकार के रोग भी हैं। त ईदृश गत शिलासक मिति कंद्यते, तो इस तरह से तीनों दोषों से प्रकोपित हुआ शिरा अलसक, अलसक करता है वो। आम दोष इतना हो गया है कि ना वो वमन होता है ना विरेचन होता है। अलसक व्याधि जैसा जो दूध से उत्पन्न अलसक है वो हो जाता है, ऐसा कहते हैं। अत्य विनाश हेतुम अतएवाति दारुणम, मतलब ये विनाश का हेतु रहता है, मृत्यु तक लेके जा सकता है, और बहुत ही सीवियर रहता है, दारुण रहता है, ऐसा बता रहे हैं। तो शिरालसक नाम की व्याधि अपने ग्रंथकारों ने बोली है। शिरालसक की चिकित्सा पढ़ दीजिए मैम, 23 से 25 तक। कौन पढ़ना चाहेगा? आदित्य सर या सविता पेठे मैम पढ़ना चाहेंगी? हाँ हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम। आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ सर। क्षीरालसक की चिकित्सा। तत्राशु धात्रीं बालं च वमनेन उपादयेत्। बोलिए सब लोग। तत्राशु धात्री तत्राशु बालं च धात्रीं बालं च मनोनुपादये। विहितायां च संसर्गी वचादिं योजयेत् गणम्। विहितायां च विहितायां च संसर्गी संसर्गी वचादिं योजयेत् योजयेत् गणम्। निषादिवाथवा माद्री पाठातिक्ता घनामयान्। निषादिवा अथवा निषादिताय माद्री माद्री पाठादिक्ता पाठादिक्ता धनामयान्। पाठाशुण्ठ्यमृता तिक्ता देवावसारिवा। आठाशुण्ट्य मुस्तातिक्त तिक्ता देवा सारिवा। समूस्तमुर्वेन्द्रयवा स्तन्यदोषहरा परम्। समूस्तमुर्वे इंद्र दोष हरा परम। अनुबंधे यथा व्याधि प्रतिकुर्वीत कालवित्। अनुबंधे इस अवस्था में धात्री और बालक को शीघ्र वमन करावे। पेयादि क्रम करने के उपरांत वचादि व निषादि गण को क्वाथ रूप में पिलावे, अथवा अतीस, पाठा, कुटकी, मोथा, कुठा इनका क्वाथ देवे। पाठा, सोंठ, गिलोय, चिरायता, कुटकी, देवदारू, सारीवा, मोथा और मुरवा और इंद्रजव का क्वाथ प्रशस्त स्तन्य दोषनाशक है। उपद्रव के होने पर रोग के अनुसार समय को जानने वाला वैद्य चिकित्सा करे। हाँ, मतलब क्या है कि जब शिरालसक हो जाता है तो धात्री और बालक दोनों को तुरंत वमन कराना चाहिए मेडिसिन देके। उसके बाद में मदन फल का जैसे चाटन करा दिया बच्चे को, धात्री को तो पूरा अच्छे से करते हैं। और यहाँ पे स्नेहन शोधन का अपेक्षा नहीं है, तुरंत सद्य वमन कराना है। पेयादि का क्रम उपरांत करने के, या फिर क्लासिकल भी कर सकते हैं, स्नेहन शोधन करके भी कर सकते हैं, लेकिन शीघ्र वमन कराना जरूरी है। या पेयादि क्रम करने के बाद वचादिगण या निषादिगण का क्वाथ के रूप में पिलाना है, या अतिविषा, पाठा, कुटकी, मुस्ता, कूट इनका क्वाथ देना है। ये सब स्तन्य शोधन गण में आते हैं। आप लोग देखिएगा, अतिविषा तो सबसे अच्छा स्तन्य शुद्धि करता है, पाठा भी करता है, कुटकी भी करता है, मुस्ता और कूट इनका क्वाथ देना है। इसी तरह से पाठा, शुंठी, गिलोय, चिरायता, कुटकी, देवदारू, सारिवा, मुस्ता, मुरवा और इंद्रयव, ये सब रस व स्त्रोतस की शुद्धि करता है, स्तन्य व स्त्रोतस की शुद्धि करता है, आम का पचन करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। तो इसलिए प्रशस्त स्तन्य दोष नाशक है। उपद्रव होने पर रोग के अनुसार समय को जानने वाला वैद्य चिकित्सा करे, ऐसा बताए। अब इसकी टीका पढ़नी है।
ये वाला 23 से आगे पढ़ना है, पढ़िए मैम। हाँ। मैम हाँ सर, पढ़ती हूँ। तत्र क्षीरालसके शीघ्रमेव धात्री बालच वमनेन उपक्रमेत्। मतलब जो शिरालसक है उसको शीघ्र से शीघ्र धात्री और बच्चे को वमन करके उपक्रम सब करना है। आगे पढ़िए। विहिताया संसर्ग्या पेयादिक्रमे कृते वचादि निषादि वा गण प्रयोजयेत् माद्र्यादीन वा योजयेत्। इसका मतलब है कि जो संसर्ग होता है, संसर्जन क्रम ये करके पेयादि क्रम करना है, फिर वचादि और नियशादि गण करना है, और उसके बाद माद्र्यादि माद्री पाठा तिक्ता घना मयान ये सारे द्रव्य जो हैं इनका योजना करना है। आगे 25 नंबर का पढ़िए। पाठादय उपयुक्ता परस्तन्य दोषहरा तिक्त किरात तिक्त। इसके नीचे वाला भी पढ़िए, अनुबंध हाँ, तु। अनुबंधे तु सति यथा रोग चिकित्सित कुर्याद वैद्य। हाँ, पाठा आदि जो है, पाठा शुंठी गुडुचि तिक्ता, तिक्त मतलब किरातिक्त, देवदारू सारीवा, फिर मुस्ता इंद्रियव मुरवा, इन सब का काढ़ा बना के पिलाना है। यह स्तन्य की दृष्टि को ठीक कर देता है। अनुबंधे तो सती यथा रोग, अब जो जो अनुबंध होगा उस हिसाब से जैसा रोग है वैसा चिकित्सा करें। कुर्याद वैद्य, करना है वैद्य को, ऐसा बताया। आगे जो दंतोद्भेदगत रोग है वो हम लोग कल करेंगे। आप लोगों में से भगवान का प्रेयर कर दीजिए। वीना मैम, आप भगवान का प्रेयर करेंगी? हाँ सर, करती हूँ। जी। भगवत गीता का अध्याय पहला, उसका आगे का श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरुवर्य, मैं तुमको अब हमारे सैन्य का नेतृत्व कौन कर रहा है उसके विषय बोल देता हूँ। हेलो। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिः तथैव च। हमारे सैन्य में खुद भीम, भीष्म, कर्ण, भीम नहीं सर, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, सोमदत्त, ये युद्ध के लिए विजय देने वाले योद्धे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अब हम सेशन बंद करते हैं। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आपका दिन शुभकारी हो। थैंक यू।